सब बाबा के प्यारे स्नेही बच्चे बाबा के घर में आते हैं आत्मा को शुद्ध और सशक्त बनाने के लिए। हम जानते हैं कि कलयुग के अंदर विकारी वातावरण में रहते रहते तमोगुणी वायुमंडल का जो प्रभाव पड़ता है उससे आत्मा अशुद्ध बनती जाती है, विकारों में लिप्त होती जाती है। उसे शुद्ध बनाना, उसके लिए तपस्या की जरूरत है। बाबा ने हम सबको यही एक विधि बताई है। जैसे बच्चे शरीर की शुद्धि के लिए पानी में स्नान करने के लिए गंगा जमुना नदियों में जाते हैं, स्थान की शुद्धि के लिए जब कोई नया भवन बनाते, नया स्थान लेते, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ पूजा पाठ विधियां अपनाते हैं। भौतिक रूप से शुद्धता के अनेक उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा दिन प्रतिदिन देह अभिमान के कारण, विकारों में लिप्त होने के कारण अशुद्ध बनती जा रही है, विकारी बनती जा रही है। इसलिए आज विशेष इसी विषय को आपके सामने रख रहे हैं कि हम सबका एक ही प्रयास है, हम आत्म शुद्धि के उपाय बाबा के घर से सीख करके जाएं और अशुद्धता के कारणों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर उन कारणों पर ध्यान नहीं जाएगा तो एक तरफ हम शुद्धता का प्रयास करेंगे, आत्मा शुद्ध बनती जाए, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं से विकारों की मैल जमती जाएगी। इसलिए सबसे पहले जब हम ये कहते हैं कि आत्मा को शुद्ध करना है, क्योंकि आज तक तो भक्ति मार्ग के अंदर आत्मा को निर्लेप माना गया, या कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा पर कोई भी लेप छेप नहीं लगता। बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर ज्ञान दिया, समझ दी, और कल की मुरली जब आप सभी सुन रहे थे बाबा की, तो बाबा यही एक बहुत ऊंचा सम्मान बता रहे थे कि बच्चे देखो आज की दुनिया में कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, साइंसदान हैं, चांद तक पहुंच गए, इतने खोज की, इतना सब कुछ प्रयास किया, लेकिन एक छोटी सी आत्मा को नहीं पहचान सके। और तपस्वी संत और महात्माओं ने ये समझ करके रखा कि भगवान का मिलना तो असंभव है, परमात्मा इस जीवन में मिल जाएगा, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और हम सब बच्चों का भाग्य देखो, जो हम सबको स्वयं बाबा के द्वारा पालना मिल रही है। हम परमात्म पालना ले रहे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सत्यगुरु की श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। तीनों संबंध बाप, टीचर, सतगुरु का एक एक बच्चे को अनुभव हो रहा है, और उस अनुभव के आधार से बहुत नशे और उमंग से कहते हैं कि हम सभी इस समय गॉडली स्टूडेंट हैं। तो हमने आत्मा के ज्ञान को, परमात्मा की पहचान को यथार्थ रीति से समझा है, और समझ करके उनके साथ अपना बुद्धि का योग जोड़ा है,
उनसे सर्व प्राप्तियां कर रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाबा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो बाबा का केवल एक ही कार्य है, और वो कार्य है आत्मा को अशुद्ध पति से शुद्ध पावन बनाना। और पावन बनाने के लिए वो भिन्न भिन्न उपाय, भिन्न भिन्न युक्तियां बच्चों को बताते हैं, क्योंकि वो पतित पावन है। सृष्टि जो पतित बन गई, विकारी बन गई, उस विकारी और पतित सृष्टि को पावन बनाना एक बाबा का कार्य है। और उसके लिए बाबा ने अपने बच्चों को 4 सब्जेक्ट पढ़ाए। सबसे पहले हमें अपना पहचान दी, अपनी पहचान देकर कि मैं कौन हूँ ये स्मृति दिलाई। तो हम सबको आत्मा का ज्ञान मिला, स्वस्वरूप को हमने पहचाना, और साथ साथ स्वपिता का ज्ञान मिला, स्वदेश का ज्ञान मिला, स्वधर्म का ज्ञान मिला। एक एक बाबा के बच्चे के पास से चारों प्रकार का ज्ञान बहुत स्पष्ट बुद्धि में है। एक स्व आत्मा का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, एक अपने स्वदेश परमधाम घर का ज्ञान, और एक स्वपिता जो आत्मा का सच्चा पिता है उसका ज्ञान, और एक स्वधर्म का ज्ञान, मेरा असली धर्म कौन सा है। बाबा ने हम सबको दैहिक धर्मों से ऊपर उठाया। कभी भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ये बात किसी से भी नहीं पूछी जाती, आपका लौकिक धर्म, आपकी लौकिक जाति क्या है। सब बाबा के बच्चे एक तो आत्मा के स्वधर्म में शांत पवित्र स्वरूप हैं। हर एक का धर्म शांति, पवित्रता और प्रेम है। साथ साथ अगर ये ब्राह्मण जीवन में हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम सबका एक सत्य धर्म ब्राह्मण धर्म है, जिसको हम सब कहते हैं हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हैं। इसलिए हमारे पास इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर न धर्म भेद, न जाति भेद, न भाषा भेद, सब एक बाबा के बच्चे हैं। आत्मिक रूप में सब भाई भाई हैं, और ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन हैं। और ब्राह्मण धर्म हमारा निजी अपना धर्म है। ब्राह्मण माना शुद्ध, ब्राह्मण माना पवित्र। ब्राह्मणों की बाबा कई बार 4 बातें सुनाते हैं। पक्के सच्चे ब्राह्मण, 2 दिन पहले बाबा की मुरली चल रही थी कि बच्चे संगम युग पर पहले पक्के सच्चे ब्राह्मण बनो, फिर ब्राह्मण ही फरिश्ता और देवता बनेंगे। तो पक्के ब्राह्मणों की 4 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म में विचरण करता है, परमधाम घर में बाबा के साथ मिलन मनाता है, शक्ति लेता है, सकाश लेता है, ब्रह्म मुहूर्त का जिसके पास महत्व है। दूसरा बाबा कहते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, पवित्र है, स्वच्छ है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। और तीसरा बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा बाबा के आचरण पर ब्रह्मचारी बन करके रहता है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया, कोई को भी नया रास्ता लेने की आवश्यकता नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा ने कदम उठाए हैं, जिस तरह से ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करके संपन्न और संपूर्ण बने हैं,
बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, मेरे कदम पर कदम रख करके चलते चलो। सी फादर, फॉलो फादर। चौथी बात, शुद्ध अन्न ब्रह्मा भोजन जो खाते हैं, जो ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को भोग लगा करके उनकी याद में खाते हैं। तो 4 बातें जिन्होंने प्रैक्टिकल इस जीवन में, नए जीवन में अपनाई हैं, मरजीवा जन्म में जिन्होंने दृढ़ता के साथ अपनाई हैं, उनकी आत्मा अपने आप शुद्ध और पवित्र बनती जाती है। क्योंकि नियमों की धारणा इसीलिए बाबा ने कराई, ज्ञान इसीलिए दिया कि ज्ञान से, ज्ञान स्नान करके आत्मा को पावन बनाओ। लेकिन इसके साथ साथ और गहराई बताई कि जो इसके ऊपर मैल आ गई। कल की बाबा की मुरली में एक बात और अंडरलाइन थी कि वर्तमान समय जो कंप्लेन है वो ये है, मन बड़ा चंचल है, मन चंचल है, बुद्धि भटकती है और संस्कार अपना खेल करते हैं। जिनको बाबा ने कहा, कई बच्चे कह देते हैं ये मेरा पुराना संस्कार है, मेरा संस्कार है। तो मेरा शब्द ही प्रयोग करते करते हमने पुराने संस्कारों को अपना संस्कार बना लिया, जो देहाभिमान वाले संस्कार थे। वैसे बाबा बताते हैं, बच्चे आपके पुराने संस्कार तो आदि और अनादि संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, शुद्ध संस्कार हैं, लेकिन शरीर के साथ पार्ट बजाते बजाते, जन्म लेते लेते, पुनर्जन्म में आते आते आत्मा इन विकारों के अधीन हो गई और अशुद्ध बनती गई। अशुद्ध आत्मा कहना माना तीनों चीजें अशुद्ध हो गई। आत्मा की तीनों शक्तियां, एक मन सबसे पहले मैला हुआ, जिसके विषय में आज बाबा की बहुत रमणीकता से मुरली थी। सबने ध्यान दिया होगा, सवेरे बाबा कह रहे थे रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली के अंदर कि बच्चे खुद ही ऐसी रचना रचते हैं जिसको किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को मुंह नहीं है, किसी को नाक नहीं है। ऐसी रचना व्यर्थ संकल्पों की रच करके और फिर उसकी पालना करते हैं। खुद ही रचते हैं, खुद ही उसकी पालना करते हैं और कहते हैं मैं क्या करूं। बहुत परेशान करते हैं व्यर्थ संकल्प। तो मन को व्यर्थ अशुद्ध विकारी संकल्पों ने अशुद्ध बनाया है और इसलिए वो चंचल है। अब उसको शुद्ध बनाने की जरूरत है। बुद्धि जो बहुत भटक रही है, अनेक बातों में बैठते हैं, योग के अंदर मन को एकाग्र करना चाहते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। भटकने की आदत बनी है। भक्ति के अंदर भटकते रहे, ज्ञान मिलने के बाद भी बुद्धि भटकती रहती है। और संस्कार जो बहुत सारे गलत कर्म करा रहा है, न चाहते भी, सोचा भी नहीं है, लेकिन उन संस्कारों के अधीन होकर आत्मा कुछ न कुछ पाप कर्म कर रही है। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही अशुद्ध हो गए, विकारी हो गए कलयुग के अंदर। अब इन्हों को शुद्ध बनाना है। हमारा पुरुषार्थ, हम सब का एक ही लक्ष्य है, एक ही पुरुषार्थ से हम सब बाबा के बच्चे बने हैं कि हम आत्मा को संपूर्ण पावन शुद्ध बना करके बाबा के साथ जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। अब इसके लिए जो अशुद्धता आई है और उसके कई कारण बने, क्योंकि आत्मा जो मालिक थी, जो स्वराज्य अधिकारी थी, वो मन के और कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गई। अशुद्धता आई क्यों, विकार प्रवेश क्यों हुए, उसका मूल कारण बना कि हमारा मालिकपन का जो एक स्वमान था कि मैं मालिक हूँ, वो अधीनता में परिवर्तन हो गया।
कभी मन धोखा दे रहा है, कभी मन के द्वारा आँख क्रिमिनल हो गई, कान क्रिमिनल हो गए, बोल चाल क्रिमिनल हो गए, सभी कर्मेंद्रियां अशुद्ध हो गई। एक एक कर्मेंद्री से पूछो, बाबा की साकार मुरलियां जिन्होंने ध्यान से पढ़ी हैं वो सब जानते हैं। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे आंखें बहुत धोखा देती हैं, किसी को भी देखते हैं उसके नाम रूप, उसके सूरत पर प्रभावित हो जाते हैं। क्रिमिनल आई, इसको सिविल बनाना, इसमें बहुत मेहनत है। जब तक हमारी क्रिमिनल आई परिवर्तन नहीं हुई, जब तक हमने इस आइस पर, आँखों पर ध्यान नहीं दिया, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं बन सकती। इसलिए बाबा सबसे पहले ऑपरेशन करता है आँखों का। ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, कि सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दे करके बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर विधि बताई कि जब कभी आप आपस में मिलते हो, बात करते हो, तो आत्मा भ्रकुटी के बीच में मणि की तरह चमक रही है। आपका ध्यान मणि के ऊपर जाना चाहिए, इस शरीर रूपी सांप पर नहीं। इसलिए बाबा ने जो हम सबको तपस्या बताई है, वो केवल एक ही चीज की तपस्या है। और आप सभी उस बात को अंडरलाइन करना, जिस तपस्या से आत्मा अपने आप ऑटोमेटिक शुद्ध बनती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी, और जितनी शुद्धता स्वच्छता आती जाएगी विचारों में, उतना कथनी और करने में समानता आ जाएगी। आजकल के कई भाई बहनों में कहते बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सुनाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनका व्यवहार अलग है, समानता नहीं है। लेकिन अगर आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जाएगी तो उसकी कथनी, करनी, रहनी, व्यवहार सब कुछ समान, अपने आप नेचुरल हो जाएगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तपस्या करो, और वो आंतरिक तपस्या है ही आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहना। आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल बन जाए, तपस्या हमारी नेचुरल हो, उसके लिए कुछ बातों के त्याग की जरूरत है, क्योंकि त्याग से तपस्या होती है। त्याग क्या चाहिए? बाबा ने हम सबसे कोई साधनों का त्याग नहीं कराया, कोई घर बार का त्याग नहीं कराया, प्रवृत्ति का त्याग नहीं कराया, अपने व्यवहार, अपने बिजनेस, नौकरी का त्याग नहीं कराया। किस चीज का त्याग कराया? हमारा त्याग है देह अभिमान का त्याग। त्याग के अंदर सबसे पहली बात है, हम सब जो देह अभिमान के कारण दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति से दैहिक संबंध बना करके उसका व्यवहार करते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में दैहिक संबंधों से आत्मा न्यारी बन जाए, उसकी विस्मृति हो जाए, इसका त्याग है। तामसिक चीजों का त्याग कराया, हद की इच्छाओं का त्याग कराया, खान पान, रहन सहन जो तामसिक था, राजसिक था, जिसके द्वारा कर्म इंद्रियों में उत्तेजना बढ़ती है, ऐसी चीजों का त्याग कराया। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा सवेरे अमृत वेले उठती है और कहती है बाबा नींद के समय उठाता है, नींद का त्याग किया हमने, आलस्य का त्याग जिसने कर दिया, वो आत्मा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। आप सब इस बात को अंडरलाइन करना, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। अगर आलस्य को हमने जीत नहीं पाया, आलस्य समझ रहे हैं ना, ये आप लोग समझ रहे हैं ना, दूर बैठे हैं इस समय, समझ में आ रहा है? माताएं समझ रही हैं? इस साइड से हाथ उठाओ। ऐसे लगता है दूर दूर बैठे हैं, सब भाषण कर रहा हूं मैं।
भाषण तो नहीं कर रहा हूं ना, समझ रहे हैं ना। तो आलस्य को अगर जीत लिया तो अमृत वेला शुद्ध हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणों को आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शुद्धिकरण नहीं होगा। अमृत वेले आंख खुलते ही बिस्तर छोड़ दो, बिस्तर पर योग नहीं करना, नहीं तो 5 मिनट बाबा को कहोगे बाबा गुड मॉर्निंग, और उसके बाद फिर नींद आ जाएगी। इसलिए बाबा ने बड़ी अच्छी विधि बताई है कि आलस्य को जीतने के लिए पहले तो आप चारपाई छोड़ के अलग स्थान पर बैठो, बड़े अच्छे अच्छे गीत बजाओ, अच्छा चिंतन करो, बहुत खुश होकर के, बहुत रिफ्रेश होकर के, हाथ मुंह धो करके फ्रेश होकर के फिर बाबा के साथ रूह रिहान करो, वार्तालाप करो। अमृत वेले अगर आलस्य को जीत लिया, चुस्त हो गए, तो दिन अच्छा हो जाएगा, आत्मा शुद्ध होने लगेगी। तो इसलिए सबसे पहला त्याग नींद का त्याग, आलस्य का त्याग है। और दूसरा त्याग है तामसिक खान पान रहन सहन, जो तामसिक था। ज़्यादा हम मिर्ची मसाले तले गले लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लोग कहते हैं तो दवाई है, ये तो ये है, ये तो ये है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, लेकिन बाबा ने हमारी इंद्रियों में किसी भी प्रकार की उत्तेजना ना आए, न क्रोध की उत्तेजना आए, न काम की उत्तेजना आए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ये उत्तेजनाएं इंद्रियों के अंदर आती हैं तो आत्मा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, और कंट्रोल न करने के कारण कुछ न कुछ पाप कर्म कर लेती कर्मेंद्रियों से। इसलिए आत्मा मैली हो गई, अशुद्ध बन गई, और उसके कड़े संस्कार बन गए। अब उन कड़े संस्कारों को हमें परिवर्तन करना, तो तपस्या क्या है इस बात को समझना। तपस्या के पहले त्याग, सबसे पहले आलस्य का त्याग, फिर तामसिक खान पान रहन सहन का त्याग, और फिर आकर्षण करने वाली वस्तुओं का त्याग। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, आप एक दुनिया के संसार के किसी मॉल में चले जाएं, बहुत सारी वैरायटी है, और कईयों को उसकी बहुत आकर्षण होती, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आवश्यकता नहीं है लेकिन आकर्षण बहुत है। इन आकर्षणों का त्याग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आत्मा तृप्त भरपूर, नहीं तो बुद्धि इसमें इन आकर्षणों में इन चीजों में अटक जाएगी, भटक जाएगी। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। अगर आज आपके पास किसी के पास पैसा है और किसी ऐसे मॉल में पहुंच जाओ जहां सब चीजें वैरायटी मिलती हैं, तो लगेगा ये भी बहुत अच्छी है, ये सस्ती है, ये ले लूं ये ले लूं। कईयों की आदत बन गई, पैसा सारा का सारा गंवा के आ जाते। जरूरत कोई नहीं थी लेकिन घर को गोदाम बना दिया, सब सामान मार्केट से ला करके घर में भर दिया। तो ऐसी कोई भी आकर्षण, किसी भी प्रकार की आकर्षण का त्याग। इंद्रियों को कोई भी चीजें, विकारी वस्तुएं, दुनिया में विकारों को उत्तेजित करने वाली चीजें, उत्पन्न करने वाली चीजों का त्याग चाहिए। इसलिए 2 दिन पहले मुरली आप सुन रहे थे, मेरे बच्चे ऐसा कोई धंधा नहीं कर सकते हैं जिनसे विकारों की उत्पत्ति हो। अब कोई मांस अंडे का धंधा करे ब्राह्मण, कोई शराब का धंधा करे, कोई ऐसी चीजों का धंधा करे जो पीता नहीं है, खाता नहीं है। मैं तो अपने किसानों को एक बात कहता हूं, तुमको अपनी खेती में प्याज लहसुन भी नहीं बोना है, क्योंकि हम नहीं खाते हैं तो हम दूसरों को कैसे खिलाएंगे। ये भी इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली चीजें हैं। इसलिए धंधा वही करो, बिजनेस वही करो जिससे आत्मा बहुत शुद्ध बनती जाए, और जो उसको स्वीकार करे, जो उसके हाथ में आए, उससे वो आत्मा पावन बने। तो आत्मा को शुद्धिकरण के लिए हम सबको तामसिक चीजों का त्याग करना है, हद की आकर्षणों का त्याग करना है। इच्छा ममता जिनके अंदर हमारी बुद्धि भटक रही है, उन इच्छाओं का त्याग करना है। हद की
मान शान नाम, इसके पीछे कितना समय जाता है। तपस्या अगर करनी है तो ध्यान देना, कोई भी चीज व्यक्ति को आकर्षित न करे, कोई इच्छाएं नहीं है। अगर नाम मान शान की भी इच्छा है ना, तो भी मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। कहेंगे इसकी तो बड़ी महिमा होती है, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना सहयोगी हूँ, मैं इतना मददगार हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई पहचानता ही नहीं। ये भी कौन सी इच्छा है? हद की, नाम मान शान की। इसलिए अगर इन बातों का हमने त्याग किया है तो तपस्या शुरू हो जाएगी। और तपस्या क्या है? जो संकल्प करो वो इतना दृढ़ हो, इतना पावरफुल हो, कुछ भी हो जाए। कहते हैं मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। अगर एक बार कोई ने संकल्प कर लिया कि मुझे अपने जीवन को कितनी भी प्रॉब्लम आए, इन विकारों से बचा करके रखना है, पवित्र और योगी जीवन जीना है, तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो संकल्पों की दृढ़ता ही तपस्या है। एक बाबा के प्यार में समा जाना, जिसको बाबा कहते हैं लवलीन हो जाना, ही तपस्या है। मगन हो गए, बैठे योग में बाबा की याद में, और मग्न स्थिति में एकदम बाबा ने क्या क्या प्राप्ति कराई है, कितने अखुट खजाने दिए हैं, उस स्मृति में लवलीन हो जाना तपस्या है। एक बल एक भरोसा, एक में पूरा फेथ, एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता, तपस्या। ऐसे नहीं बैठना ही तपस्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। बैठने के लिए बाबा क्यों कहता है? बीच बीच में बच्चे अमृत वेले उठ करके या 2 बजे उठ करके योग करो। अभी हमने जनवरी मास का एक डायरेक्शन तैयार किया है, क्योंकि हमारे सभी बाबा के बच्चे जनवरी मास में विशेष तपस्या करते हैं। हमारे बाबा का स्मृति मास है, अव्यक्ति मास है। ब्रह्मा बाबा ने जनवरी मास में 18 जनवरी को अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया है। इसलिए सभी सेंटर्स पर विशेष भट्टियाँ चलती हैं, योग तपस्या के कार्यक्रम चलते हैं। तो इस बार हमने सोचा है, विचार किया है कि 18 दिसंबर से, सुनो ध्यान से सभी, डायरेक्शन जा रहा है, 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक 32 दिन होते हैं इसमें। और इस 32 दिन के लिए हमने 16 टॉपिक के ऊपर सोमान, योग अभ्यास और विशेष चिंतन, अटेंशन, किन किन बातों पर हमें देना है। 2-2 दिन के लिए एक स्थिति, क्योंकि बाबा एक बात अपने बच्चों को अंडरलाइन कराता है, हम ब्राह्मण तो बन जाते हैं लेकिन अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनते। और अगर ब्राह्मण आत्माएं अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनी तो माया किसी न किसी रूप में उन्हें परास्त करेगी, उन पर अटैक करेगी, संशय ले आएगी, निश्चय बुद्धि बच्चों को भी हिला देगी। इसलिए बाबा कई बार बहुत रमणीकता से कहते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, बाबा मम्मा को भी ज्ञान देने वाले बच्चे माया के बन गए, चले गए। क्यों कहता है? क्योंकि ज्ञान था, समझ थे, लेकिन अनुभव नहीं था, अनुभव की अथॉरिटी नहीं थे। तो हम सब बाबा के बच्चे, जितने भी ब्राह्मण हैं, और विशेष करके आप सब हमारे पास यहाँ पहुँचे हैं, जो बाबा के घर में बाबा से कल मिलन मनाया है, आप सभी एक संकल्प करके जाओ, हमें हर चीज की अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अगर हम दूसरों को कहते हैं हम आत्मा हैं, हम आत्मा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं,
शरीर द्वारा कर्म कर रहे हैं, तो आत्मिक स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए। अगर हम कहते हैं हमारा ये अव्यक्त वतन है, जहाँ से अव्यक्त रूप में बाबा हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, आज कम से कम 50 साल से अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा की आत्मा हम बच्चों का आवाहन कर रही है। कई बाबा के बच्चों को अव्यक्त वतन का ही अनुभव नहीं है। अव्यक्त वतन के विषय में सोचो, विचार करो तो अपनी अपनी बातें सुनाते हैं। पूछो ब्रह्मा बाबा कहाँ है, कहेंगे वो तो कहीं इधर ही भटक रहा होगा। अव्यक्त वतन क्या है? जो केवल संगम पर शिव बाबा ही इमर्ज करता है। सारे कल्प में अव्यक्त वतन का ज्ञान नहीं है। और आत्मा जब परमधाम से ही सृष्टि मंच पर आती है तो अव्यक्त वतन क्रॉस करके नहीं आती, डायरेक्ट आती है। लेकिन जब वापस जाती है तो अव्यक्त वतन बीच में वाया करना होता है। तो जरूर कोई ऐसी चीज है, जो ऐसा स्थान है जहां पर ब्रह्मा बाबा हमारा संपूर्ण स्वरूप, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप इमर्ज है। शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि जब मैं इस सृष्टि मंच पर आता हूं तो मेरे 3 कर्तव्य हैं: स्थापना, पालना और विनाश। और इन तीनों कर्तव्यों के लिए मैं 3 पुरी इमर्ज करता हूं, रचता हूं, जिसको सूक्ष्म वतन कहा है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, 3 पुरियां हैं। उन तीनों पुरियों का मालिक एक ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा बाबा स्थापना के लिए साकार में जो निमित्त है, उसका संपूर्ण स्वरूप अव्यक्त वतन में है। जब संपन्न होता है तो वहां पर उस स्वरूप में पहुंच जाता है, आकारी रूप में। और उन्हीं का तपस्या का स्वरूप शंकर के रूप में है। और फिर भविष्य में जब पालना करनी होती है तो विष्णु का स्वरूप है। लक्ष्य है हम सबका, जिसको बाबा ने हमारे सामने रखा। तो बाबा ने अव्यक्त वतन के बारे में क्या क्या कहा है? मूल वतन जो हम आत्माओं का असली घर है, उसका अनुभव क्या है? क्योंकि आत्मा जब मूल वतन में पहुंच जाएगी तब तो उस घर का अनुभव करेगी नहीं, पता ही नहीं है उसको वहां पर। यही एक संगम युग है जिसमें हम सब अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है। और बाबा ने हम सबको बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया है। मूल वतन में लाइट कैसी है, आत्माएं किस स्वरूप में रहती हैं, किस आधार पर रहती हैं, उनका कैसे उल्टा झाड़ है, सितारों की एक दुनिया है, ब्रह्मलोक मूल वतन है, असीम शांति है, वहाँ ये सूर्य चांद तारागणों की रोशनी नहीं है। ये बहुत वंडरफुल ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है। ज्ञान दिया, अनुभव हमें करना है। तो हमारा ये एक बहुत अंदर से संकल्प है कि हमारे सभी बाबा के बच्चे इन भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करें। साकार वतन में बाबा की साकारी पालना का अनुभव बने, जिससे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। 2 बातें आती हैं, एक सुख और एक आनंद। दोनों बातों को अंडरलाइन करना। सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख जो गोप गोपियों का गाया हुआ है, मिलन में, उनके साथ खेल पाल करने में, सखा स्वरूप से मिलन मनाने में। गोप गोपियों ने भगवान के साथ डांस की, श्री कृष्ण के साथ विशेष दिखाते हैं और कहते हैं इन गोप गोपियों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। क्या हम सब बाबा के बच्चे हैं? ध्यान दे रही ना माताएं, विशेष करके अंडरलाइन करना। क्या ब्राह्मण बनने के बाद हम आप सब ने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है?
अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है तो इंद्रिय सुख अपनी तरफ खींचेगा। इंद्रियों से वो सुख नहीं प्राप्त होता है, वो अंदर का सुख है। और अंदर का सुख, आत्मिक सुख, अंतर्मुखी बनने से ही अनुभव हो सकता है। बिना अंतर्मुखी बने, बिना अंदर झांके हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी अभी से एक संकल्प करके जाओ, इस बार इस जनवरी मास को ऐसा मनाया जाए, अव्यक्त मास को, स्मृति दिवस को हम सब ऐसा मनाएं जो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों की सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे, साक्षात्कार की लीला शुरू हो जाए। आप हम सब उन स्थितियों में पहुंचे जिसके अंदर कोई भी मन के अंदर किसी के लिए भी अशुद्धि नहीं है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न नफरत है, न घृणा है, न वैर भावना है। एकदम जो स्वच्छ आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, बिल्कुल निर्मल, वो निर्मल आत्मा के द्वारा बाबा का साक्षात्कार होगा। और हम सबको बाबा कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं एक बात, कि बच्चे अगर अपने दिल के आसन पर मुझे बिठाना है तो दिल कितना साफ चाहिए, कितना स्वच्छ चाहिए। भगवान हमारे दिल के आसन पर बैठे आकर, वो हमारे द्वारा, इस चेहरे द्वारा दिखाई दे, लोगों को अनुभव हो, उसके लिए हमें बहुत शुद्ध बनना पड़ेगा, आत्म शुद्धि करनी पड़ेगी। कुछ भी करें हम, जहां से अशुद्धि आ रही है, आजकल आत्मा को अशुद्ध बनाने वाले बहुत से साधन हैं, और विशेष करके इंटरनेट है, मोबाइल है। इसमें अगर कोई ने इंटरेस्ट लिया और उसको देख रहा है, उसको बार बार उस पर ध्यान दे रहा है, ये आत्मा शुद्ध नहीं बनी। उस पर चिंतन चलेंगे, अनेक विचार चलेंगे, व्यर्थ संकल्प, विकल्प और स्वप्न उस आत्मा को अशुद्ध बना देंगे। अगर हम अपने आप को शुद्ध और स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो परहेज करो। बाबा मना नहीं करता है यूज नहीं करो, लेकिन जो जरूरी काम की चीजें हैं उस पर ही उंगली लगे और कहीं भी नहीं देखो। सेवा के साधन है, सेवा करो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन बातों में नहीं रखो, नहीं तो तपस्या कभी भी अखंड नहीं रह सकती, खंडित हो जाएगी, पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसलिए अगर हम सब ब्राह्मण बच्चे इस संकल्प ले लें कि एक मास के लिए, विशेष करके 18 दिसंबर से 18 जनवरी, हम सब इन बातों से बिल्कुल मुक्त होकर के अशुद्ध बनाने वाली चीजें, चाहे संग अशुद्ध बना रहा है, कितनी चीजें मन को अशुद्ध बनाती हैं, ध्यान देना। एक व्यर्थ संग, कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। अगर कोई पर चिंतन करने वाला, पर दर्शन करने वाला, इधर की उधर बात करने वाला व्यक्ति, उसके संग में हम बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, तो उसके संग के रंग के द्वारा आत्मा मैली हो रही है। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न इतना सात्विक, इतना स्वच्छ, योगियों के हाथ का बनाया हुआ बहुत सात्विक भोजन बाबा की याद में स्वीकार किया जाए, तन स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। और जो आत्मा का भोजन है, देखना, पढ़ना, सोचना, चिंतन करना, ये आत्मा का भोजन है। कोई भी ऐसा साहित्य, कोई भी ऐसी न्यूज न देखनी है, न पढ़नी है, न सुननी है जो मन के अंदर विकृतियां पैदा हों, उल्टे सीधे बच्चे पैदा हो जाएं। आवश्यकता इसलिए है हम सब इन बातों की परहेज करके मन को एक स्वच्छ बनाएं, दर्पण बनाएं, जो यहाँ पर मन रूपी दर्पण में
बाबा का दर्शन होने लगे। अब इसके लिए हम सबको क्या करना होगा? संकल्प पक्का करना होगा। सुन लिया, यहाँ की यहाँ रह गए, ऐसा न हो। हम सब बाबा के सभी बच्चे जो भी यहाँ आज बैठे हो, जो भी इस क्लास को सुनेंगे, बहुत सारे लोगों के पास जाता है, सब एक संकल्प करो कि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, हमें तपस्या करनी ही है, और तपस्या करके अपने पुराने देहाभिमान वाले संस्कारों को परिवर्तन करना है, आत्मा को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनाना है। बाबा की प्रत्यक्षता ब्राह्मण आत्माओं की शुद्धता के आधार पर होगी, क्योंकि उससे ही साक्षात्कार शुरू होंगे। वाणी के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को अतीन्द्रिय सुख के साथ साथ परमानंद का अनुभव करना है। कहते हैं योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है, और वो आनंद जो केवल लगन में मग्न होने से, उस लौलीन स्थिति में स्थित होने से ही आत्मा को होता है, ऐसे नहीं मिल होता। हमारे एक कार्यक्रम के अंदर सुख और आनंद में एक अंतर बताते हैं। ये जो इंद्रियां हैं, 7 आत्मा के जो गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये नंबरवार 7 को हम यूज करते हैं। इस शरीर को भी निरोगी बनाने के लिए ज्ञान ब्रेन के लिए, पवित्रता चेहरे के लिए, नयन कमल मुख कमल, शांति फेफड़ों के लिए, प्रेम हृदय के लिए, हार्ट के लिए, सुख पेट के लिए, आनंद हार्मोन्स के लिए, और शक्ति हड्डियों और चमड़ी के लिए। इन 7 गुणों में जब आत्मा संपन्न, संपूर्ण है, भरपूर है, सत्वगुणी है, तो कोई भी रोग नहीं है। इसलिए देवताओं को निरोगी दिखाया हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं उनके। और बाबा हम सब बच्चों को इन्हीं 7 गुणों में संपन्न बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, तपस्या करा रहे हैं। हमारी तपस्या का एक उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएं, और कनेक्ट होकर के बाबा की वो शक्तियां ले लें जो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी है वो बढ़ जाए। यही तपस्या है। उसके लिए चाहिए अशरीरी स्टेज, विदेही स्टेज, देह से डिटैच। जब हम तपस्या करते हैं तो एक लक्ष्य रखें, बैठ करके जब करते हैं, चलते फिरते कर्म करते, तो बाबा कहते हैं बच्चे रूह रिहान करो, ज्ञान का चिंतन करो, कोई ना कोई अच्छा सामान लेकर के उस नशे और खुशी में रहो। योग की बहुत विभिन्न विधियां बताई हैं। एक तरह का योग नहीं करना, नहीं तो बोर हो जाओगे। कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांत मेरा स्वधर्म है, ऐसे ऐसे संकल्प करते करते 5 मिनट बीतता है, फिर सोचते अब क्या करना है, पूरा हो गया। योग वैरायटी है, योग में नवीनता है, और नए नए ढंग से करो। किसी दिन प्रेम स्वरूप बन करके बाबा के प्यार के सागर में खो जाओ, कभी ज्ञान का चिंतन करते करते ज्ञान के सागर में समा जाओ, कभी सुख स्वरूप स्थिति में कितना बाबा ने हमें प्राप्ति कराई, स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार से भरपूर किया, सुख के सागर में समा जाओ। कभी प्यार में लौलीन होकर के आनंद की स्थिति का अनुभव करो। कितना वैरायटी है। कभी सूक्ष्म वतन के अंदर सैर करो, कभी मूल वतन में चले जाओ, कभी मधुबन के 4 धाम का यात्रा करके आ जाओ, कभी अपने स्वर्ग लोक में चले जाओ, कभी इष्ट देव बन करके, इष्ट देवी बन करके
सब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो। कितना वैरायटी योग बाबा ने हम सबको सिखाया है। राजयोगी, लेकिन राजयोग की विधि एक ही है, अनुभव भिन्न भिन्न है, विधि एक ही है। और वो विधि है देह और देही का अलग अलग अनुभव होना। ये शरीर अलग है तो मैं आत्मा अलग हूँ। जब योग अभ्यास करो तो पहला ये चिंतन जरूर करो कि मैं इस शरीर में विराजमान इस भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई मणि एक बहुत सूक्ष्म सितारा हूँ। मैं इस शरीर में इस शरीर से न्यारा हूँ। अपनी सब शक्तियों को, मन बुद्धि को यहाँ पर एकाग्र करके बहुत प्यार से बाबा से रूह रिहान करो। बाबा को सामने लाओ, बाबा से बातें करो। शिव बाबा डायरेक्ट याद अगर नहीं आ रहा तो ब्रह्मा बाबा माध्यम है। अव्यक्त रूप में बाबा को देखो, उनकी दृष्टि का अनुभव करो, उनके द्वारा शिव बाबा की निकलती हुई शक्तियों का अनुभव करो और बहुत स्नेह के सागर में खो जाओ। बाबा जिसको हम कल्प कल्प ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हमने इतनी तपस्या की, इतना भटके हैं, भक्ति की है, आप मुझे ऐसे सहज रीति से मिल गए, मुझे भक्ति का फल आपने दे दिया। ऐसे बात करते करते उस लव में लीन हो जाना, प्यार में खो जाना, इसको ही भक्तों ने कहा है मोक्ष में चली गई आत्मा। आत्मा सागर में समा गई। अब सागर में समा जाएगी तो उसका तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समाप्ति नहीं है, लेकिन प्यार में खो जाती है, समाप्त नहीं होती। इसलिए तपस्या है हमारी मन और बुद्धि की एकाग्रता, अपने आत्मिक स्वरूप की स्थिति, एक बाबा के प्यार में समाना, एक वृत्ता होकर के रहना। कोई भी बातें आए, सांसारिक किसी भी बातों का सामना करना पड़ रहा हो, एक बल एक भरोसा। सब बातों में बाबा का साथ लो, मदद लो। बाबा कहता है संगम युग पर मेरा एक एक बच्चा इतना भाग्यवान है जो 1000 भुजाओं वाला भगवान उसके साथ है। और 1000 भुजाओं वाला अगर इसके साथ है, जिसके साथ है, विचार करके देखो, उसके आगे कोई प्रॉब्लम रह सकती है क्या? और अगर हम कहते हैं भगवान हमारे साथ है तो उससे बड़ी शक्ति और कोई है क्या? लेकिन फिर भी कुछ निश्चय की कमी के कारण बाबा की याद पहले नहीं आती, देहधारियों की याद आती है। वो व्यक्ति होता तो मदद करता और बाबा किनारे कर लेता अपने को। इसलिए ध्यान देना, किसी भी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, सरकारी, प्राकृतिक कोई भी आपदा, कोई भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार का विघ्न, उन सब का समाधान, उसका समाधान करने वाला सर्वसमर्थ बाबा हमारे साथ है। सिर्फ हमारा बहुत स्नेह युक्त अधिकार वाला संबंध चाहिए। अधिकार से अगर हम बाबा के साथ संबंध रखते हैं, और वो तभी रख सकते हैं जब बाबा का हमारे ऊपर पूरा अधिकार है। केवल हम अधिकार रखेंगे तो बाबा नहीं मानेगा। बाबा जो कह रहा है, जो उसकी श्रेष्ठ मत मिल रही है, अगर हम उस श्रीमत की रेखा का उल्लंघन नहीं करते, सदा हाँ जी करके आज्ञाकारी सपूत बच्चे बन करके रहते हैं, उसमें न अपनी मनमत ऐड करते हैं न परमत ऐड करते हैं, तो बाबा के हम बहुत सपूत बन जाते। संकल्प करते हो बाबा हाजिर हो जाता है, मदद करने के लिए बंध जाता है। तो मैं समझता हूँ आप सभी बाबा को संगम युग पर यूज कर लो। चला जाएगा फिर ऐसे रह जाएंगे। अभी तो हमारे साथ है, साथ निभा रहा है, हम सबको हर प्रकार से मदद करने के लिए बंधा हुआ है। सिर्फ विधियों को नहीं भूलो, मांगो नहीं बाबा से कभी भी।
बाबा कहते हैं मैं मांगने से तो कुछ भी नहीं देता, और मांगने से अगर देता हूं तो कितना दूंगा। इसलिए विधि क्या है? हिम्मत का एक कदम बच्चे का 1000 गुना मदद बाबा की। हिम्मत से आगे बढ़ो, हिम्मत नहीं छोड़ना, अभ्यास नहीं छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति हो उमंग उत्साह नहीं छोड़ना। बाबा की पढ़ाई और मुरली से अटूट श्रद्धा और प्यार रखना। बाबा अपने आप आपको सकाश देगा, मदद करेगा। 2 चीजें हैं तपस्या के अंदर, 2 चीजों की प्राप्ति होनी चाहिए। एक बाबा की करंट और दूसरी सकाश। करंट तब दी जाती है जब बहुत सीरियस होता है कोई व्यक्ति, जब दवाइयों से वो ठीक नहीं हो सकता है तो करंट दे करके उसको ठीक कर देते हैं। जैसे किसी का कोई अंग चल नहीं रहा है, पैरालाइज जैसा हो गया, तो उसको डॉक्टर्स करंट देते हैं, सर्कुलेशन चालू कर देते हैं। और सकाश माना सिकाई करते हैं, जैसे कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है, तो आंच दे करके, गरम देकर, गर्माहट पहुंचा करके उसकी बीमारी का इलाज कर देते हैं। तो बाबा हम सब बच्चों को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए रोज बच्चों को करंट देता है और बहुत प्यार की सकाश देता है, जिससे आत्मा दुख दर्द से, विकारों से मुक्त हो जाए। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा की करंट और उसकी सकाश का अनुभव करें, उसके प्यार में समाने का अनुभव करें। अभी हम आपके पास केवल आधा घंटे के लिए विशेष ऐसा योग करना चाहते हैं, तपस्या के रूप में, जिससे आत्मा ऐसे लगे सचमुच बिल्कुल प्योर, शुद्ध, कोई व्यर्थ संकल्प, कोई इधर उधर का संकल्प नहीं। मैं और मेरा बाबा, किसी को भी बीच में न हिलना है न उठना है। तब तो आधा घंटे की तपस्या होगी, जिसमें मन, बुद्धि, दिल और शरीर, 4 चीजें बता रहा हूं मैं। मन के विचार बहुत एकाग्र हैं, बुद्धि भी उधर देख रही है, दृश्य का अनुभव कर रही है, और भावनाएं दिल की उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और शरीर भी बिल्कुल स्थिर और एकाग्र है। ऐसी एकाग्रता अगर है तो तपस्या कर सकते हो। विकर्म विनाश होंगे, बाबा की करंट आएगी, उसकी सकाश का अनुभव होगा, और आत्मा की जितनी मैल है, संस्कारों की, स्वभावों की, पुरानी आदतों की, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगी, आत्मा पावन बन जाएगी। तो एकमात्र उपाय है तपस्या। तो अभी हम सभी चलें, सब स्थिर होकर के बैठो, सीधे होकर के बैठो। हम ज़्यादा कमेंट्री नहीं कराते हैं, लेकिन 15-15 मिनट 2 स्थितियों में बैठना है। पहली स्थिति में आप सब पहले अपने आसन में बैठकर अनुभव करो कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर से अलग एक चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, एक दिव्य सितारा हूँ, बहुत श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान की डायरेक्ट पालना के अंदर हूँ, उनकी सर्व शक्तियों की सकाश मुझ आत्मा पर आ रही है। इस अनुभव में सभी खो जाओ। उस निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा को ज्ञान सूर्य रूप में देखो और उनकी किरणों का अनुभव करो।
अपने दिव्य बुद्धि के विमान से इस साकार वतन से दूर सूर्य चांद सितारों की दुनिया से पार अपने उस लाइट के वतन में, अव्यक्त वतन में अपने संपूर्ण चमकते हुए स्वरूप से अव्यक्त मिलन का अनुभव करो। बाप दादा की वरदानी दृष्टि उनका वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। मैं उनकी गोद में प्रेम के सागर में समा गया।
की